जी अस्सलाम वालेकुम। सेक्टर 5L नॉर्थ कराची का ये मुतमल तबके की एक आबादी गुज़िश्ता 7 से 8 महीनों से इस आबादी में वाटर बोर्ड, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली का मुँह बोलता सबूत। कोरोना डिज़ास्टर में लोग इलाक़ों को साफ़ कर रहे हैं और इस इलाके की बदनसीबी या यहाँ के टाउन मैनेजमेंट की नाअहली का मुँह बोलता सबूत। 5L की ये वो सड़क है जो किसी ज़माने में आइडियल लोकेशन कहलाती थी, साफ़ सुथरी सड़क होती थी। मिसफॉर्चुनेटली इस सड़क के जो नालों का हाल है वो मैं भी अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा और आप वो देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहर में जहाँ पूरे मुल्क में सफाई की मुहिम चल रही है वहाँ ये नाअहल एक्सियन नाअहल इंतज़ामिया, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, बबांगे दहल पिछले दिनों रेहान हाशमी साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी इमा पे इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी कंडक्ट हुई, लेकिन इसने हरकत ये की कि एक जाली रिपोर्ट बनाई कि जी ये नाले साफ़ हो गए हैं और जाली रिपोर्ट बना के अपनी नौकरी बचा ली। सूरत-ए-हाल ये कि इस गली में तकरीबन 200 से 250 घराने शदीद इश्तियाल और इस्तराब का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों के मकानात पुराने बने हुए रोड लेवल से नीचे हैं और नाले का पानी जब रोड पे इस तरह से बहेगा तो यकीनन वो सीपेज होके वाटर टैंक में जा रहा है। महकमा बल्दियात, महकमा सेहत जहाँ जगह जगह सफाई कर रही है और देखें इस लॉकडाउन में भी सफाई के अमले को पाबंद किया गया है कि वो गलियों की सफाई करें। मैं अरबाब इख्तियार से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन गलियों में रहने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या वो वोट नहीं देते हैं? क्या वो लोग जो है टैक्स नहीं देते हैं? मैं भी गली में फ़र्दन तमाम लोगों से भी बात करूँगा और इनमें से 90% वो हैं जो टैक्स फाइलर हैं, जो टैक्स देते हैं। यानी अफसोस की बात है कि हमारे टैक्सों पे पलने वाला एक्सियन जो है वो ये कहता है कि कोई मरता है तो मरे, उससे मेरा क्या ताल्लुक़ है। मैंने ख़ुद बहैसियत न्यूज़ एडिटर न्यूज़ 1 मैंने ख़ुद उस एक्सियन से बात की तो जवाब में वो कहता है कि मैंने उससे कहा इश्तियाल के आलम में तो क्या ख़ुदकुशी कर लें ये लोग, तो कहता है कर लें। मसद एक ग्रेड 20 का ऑफिसर और उसे शर्म नहीं आती है ये बात कहते हुए। इसी बात को लेकर के डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कंडक्ट की, लेकिन अपनी यानी एक 63-64 साल का शख्स पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो ग्रेड 18 को एंजॉय कर रहा है और उसकी कारकर्दगी क्या है वो अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये 5L की एक चौड़ी सड़क है जिसका इन्होंने ये हाल किया हुआ है। तो जगह है ये देखें, ये नाला रोड के ऊपर बह रहा है और नाले की सारी गलाजतें जो है वो सड़क के ऊपर है जो लोगों के घरों में जा रही हैं। लोगों का वाटर टैंक जो है उस रोड लेवल से नीचे है। नतीजा ये हो रहा है कि ये गंदा पानी जो है वो सारा का सारा वाटर टैंक में सीपेज की शक्ल में जा रहा है। मैं वजाहत से बता रहा हूँ, मकान नंबर L 220 से लेकर के 233 तक और फिर इधर इस मकान का नंबर क्या है 267 से लेकर के ऑनवर्ड, यानी ये तकरीबन 50-60 घराने तो इंतहाई अजियत के आलम में और लेकिन अरबाब इख्तियार के और कल से परसों से पहला रोज़ा है। क्या अरबाब इख्तियार में अगर इंसानियत नहीं है तो क्या वो मुसलमान भी नहीं है? फैसल साहब ज़रा ये सारी कंडीशन दिखाएं आगे तक, यहाँ से आ जाएं। लाइव थोड़ी है वो लेडीज़ से। हाँ मैं सबसे बात करता हूँ जी। आमिर साहब ज़रा इधर दिखाइएगा। आमिर ज़रा इधर दिखाइएगा जी। फैसल साहब कितने अरसे से रहते हैं यहाँ मुझे कम से कम 30 साल हो चुके हैं। ये सूरत-ए-हाल कब से है? ये तकरीबन 2 साल हो गए तकरीबन इस चीज़ को। आप इसमें जो भी मुलव्वस लोग हैं जिनकी वजह कर ये हाल है, नाम लेकर के उनके बारे में इंडिकेट इधर यहाँ हम लोगों ने सबको कंप्लेन की है। सबसे मुराद नसीम है यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के वसीम है काउंसिलर और एक्सियन है शाहिद साहब, सबको हम लोगों ने बोल दिया है मगर यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ गटर में सिटीजन पोर्टल पे आपने कंप्लेन दर्ज की? सिटीजन पोर्टल पे भी कंप्लेन दर्ज हुई है। ये साथ यहाँ पिछले महीने
सर बताओ कब कंप्लेन की आप बस? तकरीबन 1 महीना हो गया जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना। मैंने कंप्लेन करी थी, उसके बाद फर्दर 15 दिन बाद मेरे बड़े भाई ने भी कंप्लेन करी, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जी भाईजान, मेरी रिहाइश यही है, मंसूर अहमद नाम है, और मैं तकरीबन 10-11 साल से इस गली में रह रहा हूँ। कभी ये हाल नहीं देखा था जो ये 3-4-5 महीनों में ये हाल हुआ है। औरतें बच्चे घरों में जो है से नहीं निकल सकते, घरों में वापस अंदर नहीं जा सकते, पूरा टोटल गटर का पानी है, मच्छर इतने हुए हैं, लोग बीमार हो रहे हैं इस गली के अंदर। तो आपकी मेहरबानी होगी। आपने हकाम बाला से शिकायत की? कहाँ शिकायत? भाई हमने यहाँ पे शिकायत की टाउन में, और कई जगहों पे गए। जो यहाँ के चेयरमैन रहते हैं, उनका नाम वो है नसीम साहब, उनके पास गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे कुछ भी। जी बिल्कुल, मैं 226 मकान नंबर L 226 में रहता हूँ। मेरा ख्याल है जो वीडियो फुटेज बनी है इसको देखने के बाद अल्फाज बहुत कम हो जाएंगे। क्या नमाजी हज़रात भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मेरे ख्याल है 7-8 महीने, क्या अगर कोई 7-8 दिन यहाँ गुजारे ना, कि गवर्नमेंट महकमे का बंदा, तो मैं पूछूंगा उससे कि कैसे दिन गुजरते हैं, किस हालत में हम दिन गुजार रहे हैं। अगर वो बिल्कुल ही हमारे लिए फोर्थ हो चुके हैं तो फिर आइंदा हमारे पास वोट के लिए ना आए और नाम से कोई उम्मीद रखें, इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा परेशान आ गए। इस पर कोई एक्शन लिया जाए, बराए करो। देखिए, ये मोहल्ले के लोग हैं, इस इलाके के लोग हैं जो सब के सब टैक्स फाइलर हैं, और ये हुकूमत की मिशनरी, ख़ुसूसन बल्दियात की मिशनरी चलती ही नहीं के दिए हुए पैसों से। मतलब कितने शर्म की बात है, और इन्हें फिर भी शर्म नहीं आती है कि ये कहते हैं कि जी हम क्या करें। जी मैं 261 में, नंबर के साथ बताएं। मेरे घर का नंबर 261 है। पिछले 3 महीने से यहाँ पे पानी का जमा है। यहाँ के जो रहने वाले हैं, जितने माँ बहन बेटियाँ जितने भी यहाँ से गुजरने वाले हैं, उनके लिए इतनी परेशानी है कि हद से ज़्यादा। पिछले दिनों, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक बड़े साहब थे, वो यहाँ से गुजर रहे थे, उनका पाँव स्लिप हुआ, वो गिरते गिरते बच गए। इसमें यहाँ की गंदगी को कौंसलर को भी कह चुका है, और यहाँ के जो नाज़िम है उनको भी कह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई असर नहीं हो रहा है। बार बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। मच्छरों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिहाइश L 260 सेक्टर 5L। ये मतलब अरसा दराज बीत गया है जब से हमारे मुल्क अपना कराची के अंदर बल्दियाती निज़ाम आया है। शायद वो पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं, शायद जो है वो सिर्फ दिहाड़ियाँ मारने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ का हमारा जो चेयरमैन नसीम अहमद, जिसकी रिहाइश भी 5L के अंदर है, उसका करना ये है कि उसके दफ्तर के चक्कर लगाते रहो, उसके घर के चक्कर लगाते रहो। उसने कहना ये है कि मेरे इख्तियार में तो भंगी भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अभी 13 तारीख को हमने जो है वो एक्सीएन मोहम्मद शाहिद के दफ्तर में दरख्वास्त जमा कराई है। उसके अंदर हमने ये चीज़, मोहम्मद शाहिद की तो बात नहीं करें, वो नाअहल आदमी है। उस दरख्वास्त में हमने मेंशन किया है कि चेयरमैन नसीम ने जो है वो साफ़ तौर पे कह दिया है कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और शायद बात घुमाने के लिए या क्या हकीकत है, इससे हमें जो है वो मालूमात नहीं है। ये इन लोग हुक्काम बाला ही जो है इस पर तहकीकात करेंगे आया क्या हकीकत है। डिग्री कॉलेज जो हमारे सेक्टर 5L के कोने पे है, यहाँ पे जो है वो एक नर्सरी कासिम उर्दू के नाम से जो एक नर्सरी कायम है। उस नर्सरी के नीचे 3 मेन होल बताए जा रहे हैं कि वो मेन होल जो है वो शायद नर्सरी वाला बहुत इख्तियार वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद जो है वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। और वो 3 मेन होल जो उसके अंदर मौजूद हैं वो बालू रेत जाने के बाद जो है वो जैम हो गए। अगर ये हकीकत है तो ये नर्सरी हटाई क्यों नहीं जा रही? अगर ये हकीकत है तो हटाएं उसको, 3 मेन होल जो है उसकी सफाई करवाएं, या तो वो पैसे खिला रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। इट इज़ द वेरी सिंपल वायलेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेजोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वाज़ा खिलाफ वर्जी है कि एक इंक्रोचमेंट, एक नर्सरी जो कि इंक्रोचमेंट पे बनी हुई है, महकमा बागात के अफसरान की मिली भगत से, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान की मिली भगत से, और अहले इलाका का कहना ये, यानी इनके चेयरपर्सन का कहना ये कि ये जो है ये वाटर बोर्ड की जो अफसरान हैं इनकी बनाई हुई नर्सरी है, और इस नर्सरी की वजह कर 3 मेन होल जो है वो बालू मिट्टी में दब गए। यानी शर्म इन्हें मगर फिर भी नहीं आती है कि ये इतने सारे 400-500 घरानों की ज़िंदगी अजाब में है, और इन्हें अपने महीने की उस बीट से सरोकार है जो हर महीने वो नर्सरी वाला इन्हें देता है।
यानी हैरत की बात है, मैं नाम लेके बबांगे दहल कह रहा हूँ कि एक्सियन शायद द मोस्ट करप्ट एंड द क्रिमिनल एक्सियन, जिसकी 3 टेन्योर इंक्वायरी हुई है। अभी लास्ट टाइम जो कमिश्नर साहब ने उसकी इंक्वायरी की उसमें वो अपनी चालबाजी से बचा। उसने अहले मोहल्ला को ब्लफ करके, उस जाली साइन करके उसने रिपोर्ट बना दी कि जी नाला साफ़ हो गया। अगर नाला साफ़ हो गया तो ये पानी 8-8 इंच पानी सड़क पे कैसे खड़ा है अगर ये नाला साफ़ हो गया तो। बहरहाल अरबाब अख्तियार के लिए एक सवालिया निशान है। ये मुल्क कोरोना डिज़ास्टर में है। इस मुल्क में गंदगी को साफ़ करने के लिए लाखों रुपए के सैनिटाइज़र भेजे जा रहे हैं। जिस मुल्क में गंदगी का ये आलम हो कि गटर का पानी के टैंक में शामिल हो रहा है, वहाँ सैनिटाइज़र क्या काम करेगा? इन्हें इस चीज़ का भी खौफ नहीं है क्या ये बीमारी या क्या मोहलिक अमराज इनके घरों में नहीं जाएंगे? आज आप 5L की इस गली के साथ अजियतनाक सलूक कर रहे हैं, कल कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलियों के साथ भी ऐसा अजियतनाक सलूक हो। बहरहाल मैं हुकाम बाला से अपने टीवी चैनल के ज़रिए पुरजोर अपील करता हूँ कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उसको रिजॉल्व करें, क्योंकि ये एक अल्टीमेट डेस्टिनी है कि सेहतमंद माशरा, सेहतमंद जो इन्वायरमेंट होता है उसी से आता है। और इतनी मच्छर और सब बच्चे बीमार हो रहे हैं बहुत। आप कितने अरसे से? ज़्यादा यहाँ 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 सालों में ये पहली दफ़ा सूरत हाल नजर आ रही है? नहीं, पहले भी हुई थी मगर इतनी नहीं हुई है इतनी। अब तो बहुत ही हो गई, 3-4 साल से तो गंदगी बहुत। बल्दिया वाले आपसे क्या कहते हैं? बस जाते हैं, सब लोग जाते हैं, फिर वो सुनाई नहीं करते कुछ भी। अच्छा, ये से काम लेते हैं? हाँ, बस बोलते हैं हाँ आ जाएंगे, आते ही नहीं है बिल्कुल भी। इंसान को ये चाहिए ना कि हाँ। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी आप यहाँ रहती हैं? जी यहीं रहते हैं। देख लें क्या हाल है, क्या किया जाए अब इसका। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, दरखास्तें दे के थक गए। अब इससे ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए और कौन सा वायरस होगा जो बच्चे खेल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्या करें ना हम पानी पी सकते। इधर हर तरह से हमें तकलीफ़ है, जितनी हम तकलीफ़ में हम जानते हैं। इससे ज़्यादा और हम क्या करें? अब ये हुकूमत क्या है, कुछ भी नहीं करी। कितना बोले अब हम उसको, ये देखने का ही तो मसला है। इसका हमें अंदाजा है। बहरहाल देखिए, आप हम कोशिश कर रहे हैं अरबाब अख्तियार की आगे खोलने की। अल्लाह पाक से दुआ करें शायद इन्हें को गैरत आ जाए। शुक्रिया, हम तो यही चाहते हैं जो आप करेंगे। यार इसको ज़रा सा ना यूँ इधर साइड से आ जाओ, साइड से आओ, इधर से आओ मेरे पीछे, थोड़ी सी जगह देना। कि मुत्तहदा पाकिस्तान का चेयरमैन वो ये कह रहा है कि जी मैं क्या कर सकता हूँ। यानी ये वो शहर, वो गलियाँ हैं जहाँ लोगों ने अपना वोट भी दिया, अपना नोट भी दिया, इनको कंधों पे उठा करके पूरे इलाकों में घूमे। आज इनका ये रवैया है कि घरों में गटर का पानी जा रहा है और ये बेहिसी की तस्वीर बने, ये फरमा रहे हैं कि जी हम क्या कर सकते हैं। शर्म इन्हें मगर नहीं आती। जी मैं इस इलाके के एक समाजी कारकुन है जनाब यूसुफ भाया साहब, ज़रा यहाँ तशरीफ़ ले आइए। भाया साहब आ जाए यहाँ आ जाए, वो भी दिखा रहा हूँ पहले इधर। इन नाले का मसले हल नहीं हो तो बोलते हैं कि भाई आगे लैंड चौक है और पूरा 5L डुबाया हुआ है इन्होंने। पैसा दे दो तो खोल देता भंगी। मगर भंगी जो है ना आपके काबू में नहीं है, पैसों के काबू। पैसों के काबू में, और जो जिम्मेदार है वो आते नहीं है। और राजपूत ग्राउंड के आगे भी सब है, बता दो। हाँ कि इस पानी से बहुत परेशान है। हमें रहते हुए यहाँ पर 12 साल हो चुके हैं। ये पानी 3 साल 4 साल से ये ऐसे ही परेशान है हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर के आगे जमा होता है ये पानी। बहुत अजियत में है हम भी, हमारे बच्चे भी। मच्छर क्या, कीड़े क्या, हर चीज़ यहाँ पर आती है। हुकूमत ये वोट लेने तो ज़रूर आती है यहाँ पर, मगर क्या ऐसे लोगों को आगे झांकती नहीं है कि किस तरह ये ऐसे लोग रह रहे हैं। अभी भी अपना पैसा मांगने के लिए वो तैयार है, मगर यहाँ के इलाकों को नहीं देख रहा। हम बहुत आपसे अपील करते हैं बहुत ज़्यादा कि आप आगे यहाँ पर देखें इस नाले को। देखिए, हमारी जो एक सहाफ़ती अदारों की ज़िम्मेदारी होती है अरबाब अख्तियार की आंखें खोलना।
हम आंखें खोल सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये लीगल राइट आपका है, आपको जाके गिरबान से पकड़ना होगा। हम अरबाब इख्तियार को आपकी कंडीशन दिखा सकते हैं, उनको जगा सकते हैं, उनको झंझोड़ सकते हैं, लेकिन आपने आप शुक्रगुजार हैं आपका हम बहुत, मगर ये है कि आप आगे यहाँ कंप्लेन करें, आप बोलें यहाँ के लोगों को कि बहुत हम ये आला सिंध से अपील है कि वो कोरोना वायरस के ऊपर लॉकडाउन कर रहे हैं, ये वायरस तो ख़त्म करो। ये जो जानलेवा वायरस है, ये तो हमारे बच्चों के लिए खतरनाक है। ये वायरस कोरोना वायरस के पूरा शहर बंद कर दिया उन्होंने। ये वायरस उनको नज़र नहीं आ रहा, ये गली मोहल्लों का वायरस। उनको बोला ये वायरस से जान छुड़ाएं हमारी। हाँ, ये पूरा 5L खराब हुआ है। सेवरेज लाइनें बिल्कुल ख़त्म करी हुई है इन लोगों ने, बिल्कुल। ये दोबारा डलेंगी सारी सेवरेज लाइनें, क्योंकि हम तो बहुत परेशान हो गए, हद से ज़्यादा तंग आ गए। कोरोना वायरस से ज़्यादा तो ये ख़तरनाक वायरस है, जो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अहले इलाके का कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। अरबों रुपए खर्च करने वाली सिंध हुकूमत और सीएम साहब जो हैं वो और पीएम साहब जो हैं, उनका वो अरबों रुपए का फ़ंड कहाँ जा रहा है। मुराद अली शाह साहब के लिए तो लोग कहते हैं कि 10 अरब रुपए का अनाज उन्होंने तकसीम कर दिया, लेकिन किसी गरीब को ख़बर तक नहीं हुई। तो ये तो जो काम है इनका जो अखलाकी मजहबी मुआशी ज़िम्मेदारी है, उसको तो कम से कम पूरा करें। इस इलाकों की गंदगी आपके सामने हाईलाइट करने का मकसद ये है कि अरबाब इख्तियार की आंखें खुलें कि देखें क्या कर रहे हैं ये, इनका इख्तियार क्या है और ये किस तरीके से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। राजपूत इलाका, ये एक कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी, जिसका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान बनाने में भी है, जिसका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान चलाने में भी है, और जिसके लोग पाकिस्तान आर्मी में भी बहुत है। ये बदनसीबी है या इस मुल्क की हमारे अदारों की बेहिसी है? हमारा ये जो बल्दियाती निज़ाम कोलैप्स हुआ है, इसकी बेहुसी का मुंह बोलता सबूत। ये देखें, ये नाले का पानी है, ये कोई बरसाती पानी नहीं है, ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटर का पानी है जो घरों के अंदर सीपेज के ज़रिए टैंक में जा रहा है। अरबाब इख्तियार की बेहिसी, खसूसन एक्सियन शाहिद, यानी 65 साल का वो शख्स जिसको रिटायर हुए भी 5 साल होना चाहिए, अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह कर, अपने सियासी जोड़ तोड़ की वजह कर आज इस इलाके का एक्सियन बन के बैठा हुआ है, और उसके कारनामे आपको नज़र आ रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का फंड लेकर, लाखों करोड़ों रुपए का फंड लेकर के कोरोना डिजीज़ के नाम पर शहर को क्लीन करने वाले लोगों के मुंह पर ये एक तमाचा है कि ये शहर में सैनिटाइज़र क्या करेंगे, जो शहर में गंदगी बल्दियाती नाकस निज़ाम की वजह कर हो रही है। बहुत शुक्रिया।